दुख हो या सुख, हम भगवान से प्रार्थना करते हैं, ये विश्वास है। पर जब लोग आपके विश्वास का गलत फायदा उठाने लगे तो जन्म लेता है अंधविश्वास और हम भेड़ चाल की तरह उसको मानने लगते हैं। जय जगन्नाथ दोस्तों, इस वीडियो का उद्देश्य किसी की धार्मिक भावना या विश्वास को ठेस पहुंचाना नहीं, पर उन लोगों का पर्दाफाश करना है जो अंधविश्वास फैलाते हैं। तो ये वीडियो एंड तक देखिए और शेयर भी करिए। यूट्यूब और पूरा सोशल मीडिया भरा पड़ा है इस टाइप की वीडियो से। जगन्नाथ मंदिर के फैक्ट्स और सीक्रेट्स को लेकर सेम लाइन सेम डायलॉग पे लोगों ने वीडियो बना रखी है। लास्ट में एक फैक्ट को ऐसा बताऊंगा कि आप चौंक जाएंगे और शायद ये भी बोल दें शर्म आना चाहिए। तो स्टार्ट करते हैं फैक्ट्स और सीक्रेट्स का सच और झूठ। फैक्ट नंबर 1, भगवान जगन्नाथ जी की मूर्ति में धड़कता है श्री कृष्ण जी का दिल। सच तो ये है, भगवान श्री कृष्ण द्वापर युग के इंसान नहीं थे, वो भगवान है। श्री कृष्ण जी का तीर लगने से देहांत हुआ और उनका शरीर पंच तत्वों में विलीन हुआ। जो नहीं जला वो है ब्रह्म पदार्थ। अगर मांस का बना दिल होता तो आज सड़ गया होता। जो मूर्ति के अंदर है वो दिल नहीं, भगवान श्री कृष्ण का एक अंश है जो ब्रह्म पदार्थ के नाम से जाना जाता है। कोई दिल जैसे दिखने वाली चीज नहीं है। फैक्ट नंबर 2, नहीं बनती मंदिर की परछाई। ये भी लोगों ने झूठ फैलाया हुआ है मंदिर को फेमस करने के लिए। ड्रोन से ली गई इस वीडियो को देखिए, इसमें साफ दिख रहा है मंदिर की परछाई बन रही है। कमेंट में लोग बोलेंगे कि मैं पापी हूँ, नास्तिक हूँ, इसलिए मुझे ये सब कुछ गलत दिख रहा है। पर मैं आपको बता दूं, मैं रोज पूजा करता हूँ और हनुमान चालीसा का पाठ भी करता हूँ। फैक्ट नंबर 3, मंदिर में बनने वाला भोजन ना तो कभी कम पड़ता है ना वेस्ट होता है। अब इसके पीछे का लॉजिक और सच सुनो। रोज लाखों श्रद्धालु मंदिर जाते हैं भगवान के दर्शन के लिए और भगवान की रसोई विश्व की सबसे बड़ी रसोई में से एक, जहाँ 600 से अधिक रसोइये भगवान का भोजन प्रसाद लगातार बनाते हैं। भगवान का भोजन बनाना एक निरंतर प्रक्रिया है। दर्शन तो रात को 10 बजे बंद हो जाते हैं, पर आपको भोजन जरूर मिलता है हर टाइम। इसलिए खाना ना तो कभी कम पड़ता है ना वेस्ट होता है, क्योंकि ये निरंतर बनता रहता है। तो ये है भगवान का चमत्कार और आशीर्वाद कि कोई भी भक्त उनके यहाँ पर आकर के खाली पेट नहीं जाता है। ये उनका आशीर्वाद ही है जो 600 रसोइये उनकी सेवा में निरंतर लगे हुए हैं। फैक्ट नंबर 4, यमशिला का सच। बोलते हैं भगवान जगन्नाथ जी के दर्शन के बाद भक्त पाप मुक्त होने लगे। तो यम भगवान ने कहा, प्रभु अगर आप सबको पाप मुक्त करने लगे तो मैं अपना काम कैसे करूंगा। भगवान जगन्नाथ जी ने कहा, आप मेरे मंदिर की तीसरी सीढ़ी पर स्थान लें और जो भक्त आपकी सीढ़ी पर पैर रख करके मेरे दर्शन के लिए आएगा मैं उनको पाप मुक्त कर दूंगा। पर जो मंदिर से जाते टाइम आपकी सीढ़ी पर पैर रख देगा, आप उससे मेरे दर्शन और पाप मुक्ति का सौभाग्य छीन सकते हैं। ये है स्टोरी। अब सच सुनो। यम भगवान मृत्यु के देव हैं, पर वो देव है, उनकी भी पूजा अर्चना होती है। अगर हम सड़क पर किसी गौ माता को देखते हैं तो भी हम उनको प्रणाम करते हैं, फिर हम यमदेव को क्यों नहीं। मैं खुद मंदिर में गया हूँ, यमदेव को किसी ने दीपक तक नहीं लगाया, ना उनकी सीढ़ी पर किसी ने फूल चढ़ाया। अरे एक सिंदूर से भरा टीका ही लगा देते। क्या यम भगवान का अपमान जगन्नाथ जी इस तरह होने देंगे। और मंदिर राजाओं ने बनवाया है, भगवान तब धरती छोड़ करके स्वर्ग में स्थान ले चुके थे। मैंने पुजारी जी से बात करी है, उन्होंने खुद मुझे ही कहा है कि यमशिला नहीं है। अगर होती उस जगह का अपमान इस तरह नहीं होता। कम से कम दिन में एक बार तो पूजा होती उनकी। मंदिर में जाने के लिए और बाहर आने के लिए सेम रास्ता। क्या मंदिर के लोग चाहते हैं आप पाप मुक्त ना हो? ऐसा नहीं है। मंदिर की सीढ़ियाँ करीब 5 से 6 फीट लंबी और 8 फीट चौड़ी। एक आम आदमी के लिए सीढ़ी पर बिना टच करे उसको पार करना असंभव है। चलो आप और हम तो एक बार शायद 1% चांस है कि स्पीड में आकर कूद करके उसको पार कर भी जाए, पर जो बुजुर्ग हैं वो कैसे करेंगे? क्या आपने खुद किसी को वहाँ पे सीढ़ियाँ उलांघते हुए देखा है या सिर्फ सुना है? यमदेव कृपया इस पाप का भी हिसाब करें। फैक्ट नंबर 5, अगर नहीं बदला गया झंडा तो बंद हो जाएगा मंदिर 18 साल के लिए। पहले तो ये कोई आम झंडा नहीं और इसे झंडा कहना बंद करें। ये है पतित पावन ध्वजा। जब मैं मंदिर में था ये प्रक्रिया हो रही थी। 2 लोग ऊपर चढ़कर ध्वजा चढ़ाते हैं शाम के टाइम। अब फैक्ट सुनो। फैक्ट ये है कि रोज एक नई ध्वजा चढ़ाना जरूरी है। मैंने खुद देखा है, पुरानी कल की जो ध्वजा थी उसको उतारा नहीं गया था, पर एक नई ध्वजा को एड ऑन करा गया था मंदिर में। तो ये बोलना बंद करो कि रोज बदली जाती है। हाँ, ये सच है कि रोज एक नई ध्वजा को ऐड करा जाता है मंदिर के ध्वज में। जब ध्वजा ज्यादा हो जाती है और हवा से उसका वजन बढ़ जाता है तब उसको चेंज करा जाता है। पुरानी ध्वजा को उतार लिया जाता है और नई ध्वजा उस पर चढ़ा दी जाती है। और ये जो काम करते हैं वो कोई पुजारी नहीं है, ये काम करते हैं वहाँ के युवा। पुरानी ध्वजा को नीचे लेकर आया जाता है और उसकी नीलामी करी जाती है।
ताकि श्रद्धालु उसको लेकर के अपने घर जा सके। फैक्ट नंबर 6, मंदिर के ऊपर लगा हुआ चक्र। पहले तो ये सिर्फ एक चक्र नहीं है, यह है द वन एंड ओनली भगवान श्री कृष्ण का सुदर्शन चक्र। स्टोरी ये है, अगर आप किसी भी डायरेक्शन से देखें तो ऐसा लगेगा सुदर्शन चक्र आपकी डायरेक्शन में ही है। फैक्ट सुनो, फैक्ट ये है, मंदिर के 4 द्वार, पूरब, पश्चिम और उत्तर और दक्षिण। जब आप द्वार से एंट्री करते हैं उस टाइम अगर आप देखेंगे तो सुदर्शन चक्र आपकी ही डायरेक्शन में दिखेगा। पर लोगों ने ये अफवाह फैला दी है कि आप कहीं से भी देखिए, कोई भी एंगल, कोई भी डिग्री, कोई भी दिशा से आप देखिए, सुदर्शन चक्र आपको ही देखता दिखेगा। एक भेड़ जब कुएं में गिरती है तो सारी भेड़ कुएं में गिरती चली जाती है। कुछ वीडियो में तो ये भी बोला गया है कि नहीं दिख रहा सुदर्शन चक्र, साइड से देखने में अलग दिख रहा है। अरे दादा, ऐसा नहीं होता है। मंदिरों के एंट्री गेट से जब आप मंदिर में एंट्री करेंगे उस टाइम अगर आप देखेंगे तो सुदर्शन चक्र आपकी ही साइड फेस करता दिखेगा। सुदर्शन चक्र की प्लेसमेंट और डिग्री इसी हिसाब से रखी गई है कि जब भी आप मंदिर में एंटर करें सुदर्शन चक्र आपको ही फेस करता दिखे। ये है भगवान का चमत्कार, ये है भगवान का साइंस और ये है हमारा एंशिएंट इंडियन साइंस। अंधविश्वास नहीं है ये। फैक्ट नंबर 7, मंदिर का फ्लैग विंड की अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करता है। तो सोशल मीडिया पर कॉपी पेस्ट स्टोरी ये है कि सारे फ्लैग विंड की डायरेक्शन में फ्लाई करते हैं, पर भगवान जगन्नाथ जी की जो ध्वजा है वो अपोजिट डायरेक्शन में फ्लाई करती है। ध्यान दीजिएगा, अपोजिट। अब फैक्ट सुनो, क्या भगवान माता प्रकृति के विरुद्ध हैं? नहीं, ऐसा नहीं है, मैंने खुद देखा है। आप भी इस वीडियो में देखिए। ये देखिए भगवान जगन्नाथ जी का ये मंदिर है। अब देखिए ये जो मंदिर है ये प्रांगण के बिल्कुल बाहर की तरफ है और इसका जो फ्लैग का डायरेक्शन है वो इस तरफ बह रहा है। अब अगर मैं इसको छोटा करता हूँ, ये देखिए ये जो है वो मंदिर का फ्लैग है वो इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। ये इधर ये सेंटर है और इधर ये जगन्नाथ जी का मंदिर है। अब देखिए अब ये जो फ्लैग है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। इधर आप देखेंगे तो ये बिल्कुल सेंटर है, आपका ये सेंटर है मंदिर, ये मंदिर इस तरफ है, बाकी जो दूसरे मंदिर है वो इस तरफ है। अब देखिए अब ये जो मंदिर का फ्लैग है वो इस डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है और यहाँ से ये जो फ्लैग है वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। अभी एक और फ्लैग देखिए, ये एक और ध्वजा है मंदिर की, सामने की तरफ मंदिर है यहाँ पर और एक ध्वजा है उस मंदिर में वहाँ पर। अब देखिए वो जो मंदिर का जो फ्लैग है वो मेरे कैमरे के डायरेक्शन में ही फ्लाई कर रहा है। अब मैं सेम इसको थोड़ा ये से वाइड करता हूँ और ये वाला मंदिर और ये वाला साथ में आ जाएगा, देखो नहीं आ रहा। अब देखिए वो भी इसी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है। ये जो हमारा जो मंदिर का जो ध्वज है वो इसी डायरेक्शन में फ्लाई कर रहा है और अगर ये वाला फ्लैग देखूँ मैं, जो ये ध्वजा है वो भी इसी डायरेक्शन में ही फ्लाई कर रही है। सो अगर दूसरे फ्लैग हवा की डायरेक्शन में समझो ईस्ट में बह रहे हैं, सारे फ्लैग ईस्ट में रहते हैं, तो हो सकता है जगन्नाथ जी की जो ध्वजा है वो नॉर्थ ईस्ट या साउथ ईस्ट डायरेक्शन में बहती है। बिल्कुल वेस्ट डायरेक्शन में बहे ऐसा नहीं होता है। एक रीजन ये भी है ध्वजा के अलग डायरेक्शन में बहने का कि ध्वजा जो है वो सारे फ्लैग से काफी ज्यादा ऊंचाई पर स्थित है और हवा नीचे से ऊपर की तरफ बहती है। मंदिर का स्ट्रक्चर ही कुछ इस तरह बना हुआ है कि जब हवा नीचे से ऊपर की तरफ बहती है और डोम से टकरा करके ऊपर की तरफ जाती है तो उसकी डायरेक्शन खुद ब खुद चेंज हो जाती है। इसलिए जो ध्वजा है उसकी डायरेक्शन भी चेंज हो जाती है। भगवान जगन्नाथ जी प्रकृति के विरुद्ध नहीं है, ये विज्ञान है, हमारे भारत का विज्ञान, हमारा प्राचीन विज्ञान। पर जो लोग YouTube पर कॉपी पेस्ट वाले वीडियो बनाते हैं शायद उन्होंने ये नहीं पढ़ा होगा। तो समय आ गया है, मैंने आपको स्टार्टिंग में कहा था ना, लास्ट में एक ऐसा फैक्ट बताऊंगा कि आप चौंक जाएंगे। फैक्ट ये है, एरोप्लेन तो छोड़ो, ड्रोन या कोई पक्षी भी मंदिर के ऊपर नहीं उड़ता है। मैं आपसे क्वेश्चन पूछता हूँ, भगवान जगन्नाथ जी पूरे विश्व के नाथ हैं, पूरे विश्व के भगवान हैं, बस पक्षियों के भगवान नहीं है। भगवान के नाम का अर्थ ही है पूरे जग के नाथ। ये वीडियो देखिए, जब मैं ये वीडियो बना रहा था उसी टाइम बहुत सारे पक्षी मंदिर में उड़ रहे थे और ठीक उसके बाद एक पक्षी ध्वजा के ऊपर आकर के बैठ गया। इस वीडियो में देखिए आप, ये वीडियो मैंने खुद बनाई है, तो ये झूठ बातें या झूठी अफवाहें फैलाना बंद करो। भगवान सबके हैं, हम पापी मनुष्यों के भी और बेजुबान पक्षियों के भी हैं। और ये फैक्ट मैं नहीं, उड़ीसा के एक फेमस न्यूज़पेपर ने भी कवर करा है। तो ये सारे फैक्ट जो मैंने आपको बताए हैं ये थोड़े सही हैं, पर टाइम के साथ तोड़ मरोड़ करके नमक मिर्ची लगा करके आपको बताए गए। कुछ सो कॉल्ड यूट्यूबर्स ने अपने फायदे के लिए और कुछ अंधविश्वास फैलाने वालों ने। आप जगन्नाथ मंदिर जाइए, भगवान के दर्शन के लिए, उनका प्रसाद खाइए,
उनका चमत्कार अपनी लाइफ में महसूस करिए, ना कि वहाँ फैलाए गए अंधविश्वास पर। क्या आप इसका पार्ट 2 देखना चाहते हैं? कमेंट में जरूर बताइएगा, और अगर कोई गलती हुई हो तो मुझे क्षमा करिए। जय जगन्नाथ।